मैं कह रहा हूं अगर एक एक्स चीफ मिनिस्टर दबाव डाल रही है कि इसको भर्ती करो, मैं कह रही हूं नॉर्मली कोई भी अस्पताल कर लेगा, ये मैं कह रहा हूं, इतना तो मानेंगे ना आप, लेकिन फिर भी नहीं किया किसी ने भर्ती, तो क्या कुछ था इसके पीछे? नहीं, निश्चित तौर पर उनको भी ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हमने एडमिट किया तो उसके बाद इसको ये किस रूप में पेश करेंगे, और बाद में अगर हमसे पूछा जाए कि भाई एडमिट करने की वजह क्या थी, तो ये तो आधार किसी डॉक्टर का नहीं हो सकता ना कि इनकी इच्छा थी इसलिए हमने उस काम को कर दिया। और एक चीज़ और देखिए कि जैसे शुभेंदु सरकार में ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसे अभिषेक बनर्जी ने जो किया, कल्याण बनर्जी ने जो किया, इसको लेकर बाहर में अगर आप ये सोचिए कि बीजेपी की सरकार वहाँ पर जो है उसमें कोई मरम्मत करने जा रही है, कोई ढिलाई करने जा रही है, आज भी मैंने चेक किया उसमें कोई कोताही नहीं की जाएगी। सीआईडी की टीम फिर पहुंची, बाकायदा ये बताया गया कि 2021 के बाद जिस प्रकार की जो चीज़ें की गई है सबका हिसाब होगा, ये टर्म था कि सबका हिसाब होगा, बस कानून के दायरे में होगा, लेकिन कानूनी कार्रवाई इस लिहाज से ना की जाए कि आप इसको पॉलिटिकल थिएट्रिक्स के आधार पर हमारे खिलाफ माहौल बना दें। उसके पीछे उनका तर्क ये था कि बंगाल से बाहर के लोगों को हो सकता है वो बात समझ में ना आए, लेकिन बंगाल की जनता तो जानती है ना कि इन लोगों ने क्या क्या किया है, तो वो उनको और खुशी होगी इस तरह की कार्रवाई। एक चीज मैंने सर और बहुत से लोगों के बयान सुने वहां पर जहां पर इनके साथ ये मारपीट हुई है, अंडे मारे गए इनको, वहाँ बहुत सारी महिलाओं को मैंने सुना, वो ये भी शिकायत कर रही थी, नाराजगी उनकी ये थी कि ये जिस घर के लड़के की मृत्यु हुई थी उसके घर में गए थे ये मातम पुरसी करने के लिए, वो बेसिकली टीएमसी से अलाइंड और गुंडा टाइप एलिमेंट था। तो वो कहता था कि वो कह रहे थे कि हम तो इससे परेशान थे और आप इसी के घर में जो है वो आ रहे हैं। यही जो मौका जब मिलता है, जिस तरह के अपराधी, आप देखिए बिल्कुल अपराधी की तरह से पूरी भूमिका है ना, माफिया जैसे राज करता है। अच्छा, जैसा आपने कहा ना कि उस इलाके से कोई मदद करने क्यों नहीं आए, पार्टी कोई चीज़ थोड़ी थी, एक अपराधी है, पहले भी हम लोग यहाँ चर्चा कर चुके हैं कि अपराधी आपने किसी को ठेका दिया, उसके जितने मजदूर है वो आपके अपराधी काम में जो उससे काम कराना कराएंगे उस तरह से। इसलिए संगठन नाम की चीज़ तो है ही नहीं, ममता बनर्जी वन सिंगल और अभिषेक बनर्जी, और इसलिए कोई सिंपैथी लोगों में न होकर अंदर से जो हिम्मत महिलाओं में भी, जो इसके अलावा उन छेड़खानी होना, किसके साथ क्या हुआ होगा, जो सोच समझ करके जो समाज में जो होता है, तो एक जैसे अंदर से आप किसी को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि हीटर अंदर रखा हुआ है और एकदम उबल जाए, कुकर जिसको कहते हैं सीटी बजती ना, एक तरह से ये कुकर फट रहा है अंदर से। जो महिलाओं के जो घर में खाना बनाती हैं उनका अंदर से जो गुस्सा है, सबसे बड़ी बात अब इसमें दिखाई देती है। जहाँ तक ड्रामे की बात है, ममता बनर्जी तो सत्ता में रहकर रेल मंत्री थी, संसद में शायद देखा ही होगा कि वो वहाँ से फेंक दिया, कोई विरोध हो रहा है तो पढ़ जाए वही खुद ही फेंक देंगे, मतलब विरोधी पक्ष में नहीं, सत्ता में रेल मंत्री रहते हुए पढ़ रही है और कुछ किया तो इसलिए उनमें जो है लाए गए थी वो दास मुंशी को विकल्प के रूप में। दास मुंशी भी थे, और वैसे बंगाल की राजनीति में तो ये सही है कि कांग्रेस हो या ऐसी लेफ्ट पार्टीज हो, बम फेंक करके राजनीति करने वालों में से थे। और ऐसी स्थिति में ये इनको जिस तरह से सामने आई है, तो पहले इनका जैसे चाहे वो जेपी के समय में हो या बाद में भी, धीरे धीरे ये करके कि भाई ये वहाँ पर वही मुकाबला करेगी, फिर अपनी पार्टी अब तो बना ली है तो वही हो गई, वरना है तो वही कांग्रेस के लोग ही थे जो तृणमूल में गए, लेकिन अब वो सिर्फ सिंगल विंडो वाला मामला है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये जो हुआ ना बिखराव, वैसे भी पहले वहाँ जितनी कांग्रेस बनी है, तो कांग्रेस जब प्रणब मुखर्जी से आए, पार्टियाँ तो वहाँ टूटती रही हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां भी कितनी टूटी है। बट सर ये भी बंगाल स्पेसिफिक फिनोमिना है, बाकी हर जगह इलेक्शन होते हैं, हार जीत होती है, इस तरीके से लोग यूं एक पल में नहीं बदल जाते। जैसे 15 साल का जुल्म होगा तो भाई जो अभी तक बिल्कुल बेचारा डर के मारे बैठा था, देखिए नहीं मैं तो इनके लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं इनके लोगों की बात कर रहा हूँ।